की हुई भिड़ंत, हादसे में 2 की हुई मौत, आधा दर्जन से अधिक घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के भरतपुर बाईपास पर 2 कारों की हुई भिड़ंत में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 कारों में सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि सदर थाना इलाके के भरतपुर बाईपास के पास 2 कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार 6 लोगों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी कार में सवार 3 जने भी घायल हो गए हैं। एक कार में सवार आधा दर्जन लोग मध्य प्रदेश के रीवा से बालाजी में दर्शन करने जा रहे थे, जबकि दूसरी कार में सवार 3 लोग जयपुर से धौलपुर एक गमी में शामिल होने आ रहे थे। हादसे में बालाजी जा रहे कार सवारों में से लक्ष्मी पत्नी राजकुमार और मोंची पुत्र राजेश की मौत हो चुकी है, जबकि अजय पुत्र काशीराम, अभिषेक पुत्र राजकुमार, किरण पत्नी अभिषेक और श्वेता पत्नी अजय की हालत गंभीर बनी हुई है। जबकि जयपुर से धौलपुर आ रही दूसरी कार में सवार राकेश पुत्र रोशन लाल, रमा पत्नी राकेश और ममता पत्नी अशोक घायल हुए हैं, जिन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वाहनों से भिड़ंत का मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 मरीज सीरियस एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें एक मेल है, एक फीमेल है। बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है सीरियस। राजाखेड़ा पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी बदमाश बबलू ठाकुर को किया गिरफ्तार। बीहड़ क्षेत्र में काट रहा था फरारी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश बबलू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिहोली थाना व सरहदी समसवा थाना क्षेत्र के लूट छीना जब्ती के प्रकरणों में संलिप्त रहा है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा थाने पर गत 25 अप्रैल को एक युवक के अपहरण को लेकर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले में वांछित इनामी बदमाश बबलू ठाकुर पुत्र गीताराम निवासी डल्लू की मड़ैया थाना राजाखेड़ा के द्वारा घटना करने के बाद से ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग 2 टीम गठित की जाकर इनामी बदमाश के दोस्तों के रहने के ठिकानों पर एवं उसकी रिश्तेदारी में आरोपी के रहने के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इनामी बदमाश मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था और चोरी छिपे रात्रि के समय एवं बीहड़ का फायदा उठाकर गड़ी जाफर इलाके में फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व में संपर्क में आए दोस्तों के यहां पर पूछताछ किए जाने से आरोपी ने अपना इलाका बदल दिया और पुलिस टीम के द्वारा बार बार दबिश दिए जाने से परेशान होकर आरोपी अपने दोस्त के यहां पर पुलिस टीम को गच्चा देकर हाट मैदान चौकी क्षेत्र में शरण लेने जा रहा था, जिससे कि पुलिस चौकी के आसपास के क्षेत्र में संदेह नहीं करे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश अंबरपुर रोड से अपने दोस्त के यहां पर जा रहा है। ऐसे में थानाधिकारी के निर्देशन में टीम का गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर रविवार सुबह बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावईपुरा गांव के पास कार का एक्सल टूटने के कारण कार में सवार 2 महिलाओं सहित 4 जने घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 108 एम्बुलेंस के परिचालक ब्रजमोहन मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक कार पलट गई है। मौके पर जाकर देखा तो एक स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे पलटी पड़ी थी, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 जने घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़े थे। उन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार पुष्पेंद्र अपनी पत्नी प्रीति उम्र 32 साल, पुत्र हर्षवर्धन उम्र करीब 6 साल एवं पुत्री खुशी उम्र करीब 1 साल और अपनी बुआ सास बिमला को लेकर अपने गांव पिनाहट से शनिवार को अपनी ससुराल गंगापुर सिटी गया था। वहां से रविवार सुबह के समय बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावईपुरा गांव के पास अचानक कार का एक्सल टूट गया, जिसके कारण असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में किया जा रहा है। पुरा पे एक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का एक्सल टूटने की वजह से गाड़ी सीधा बिजली के खंभे से जाके टकराई और उसमें तीन पेशेंट, ड्राइवर समेत 3 लोग कंडीशन ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, जख्मी हो गए हैं और उनको 108 के द्वारा धौलपुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। एक कार बाड़ी साइड से धौलपुर साइड की तरफ जा रही थी, तो छावरीपुरा के पास एक्सल या कोई आवारा पशु के द्वारा कार खाई में पलट गई, जिससे बिमला देवी और अन्य साथी को जिला सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जो बिमला देवी की मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर शहर की कई कॉलोनी में सीवरेज चौक होने से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है।
सड़कों पर फैल रहे गंदे पानी से कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। सड़कों पर भरे गंदे पानी से लोगों को नरक के हालात से होकर गुजरना पड़ रहा है। शहर की बलराम विहार कॉलोनी और चरण कॉलोनी के रहने वाले नागरिकों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में सीवरेज का पानी लंबे समय से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। कॉलोनी की सीवरेज बंद पड़ी हुई है। सड़कों पर जल भराव हो जाने की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सड़कों पर फैल रही गंदगी और उनके घरों तक पहुंच रही है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। कॉलोनी की रहने वाली मेघा शर्मा, कमलेश, रिंकू और राजकुमारी ने बताया कि जल भराव की समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद को शिकायत की गई है, जिस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी में जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों ने नगर परिषद से उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से बंद पड़े सीवरेज को भी शुरू करने की अपील की है। बाड़ी शहर की सत्यनारायण धर्मशाला सब्जी मंडी में महिलाओं की फिटनेस और स्वास्थ्य से जुड़े एरोबिक शिविर का आयोजन जागृति महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 5 दर्जन से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आयुर्वेद और चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 12 मई से किया जा रहा है, जो 20 मई तक चलेगा। शहर की महिलाओं के लिए आयोजित एरोबिक शिविर को लेकर व्यवस्थाओं से जुड़े प्रभारी हरिओम बंसल ने बताया कि एरोबिक शिविर 9 दिवसीय है, जो 12 मई रविवार से शुरू हुआ है। इसका समापन सोमवार 20 मई को किया जाएगा। एरोबिक्स शिविर में महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। एरोबिक्स शिविर की मुख्य ट्रेनर राशि अग्रवाल ने बताया कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एवं अन्य व्यायाम जरूरी हैं, जिसको लेकर यह शिविर लगाया गया है। प्रतिदिन सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा महिलाओं को एरोबिक्स से जुड़ा अभ्यास कराया जाता है, जिससे वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। साथ में मस्तिष्क को प्रफुल्लित बनाए रखने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। आज प्रशिक्षण शिविर के दौरान पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी वैद्य शशिकांत शर्मा ने आयुर्वेद से जुड़ी शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान शहर के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान की। इस दौरान प्रशिक्षण ले रही सभी महिलाओं के हीमोग्लोबिन और डायबिटीज की जाँच कराई गई। ये श्री सत्यनारायण धर्मशाला में एक जागृति महिला मंडल है, जिसमें 12 महिला सदस्य मुख्य रूप से पदाधिकारी हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, महिला जागृति, महिलाओं को जागृत करने के लिए महिलाएं मोस्टली घर पर ही काम करती रहती हैं। उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पता नहीं है। उनको जागृत करने के उद्देश्य से ये 12 मई से और 20 मई तक 9 दिवसीय कैंप लगाया गया है। और इसका समय भी बड़ा अच्छा, सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे में न केवल एरोबिक्स के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं, बल्कि उनको विशेषज्ञों के द्वारा, जैसे आज जिला आयुर्वेद अधिकारी और जो डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय सिखा रहे हैं। कल जैसे इनकी सभी की हीमोग्लोबिन की, डायबिटीज़ की जांच की गई थी और बाड़ी के सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट श्री डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी द्वारा इनको स्वस्थ रहने के सूत्र बताए गए थे। 2 दिन पूर्व योगाभ्यास के द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जाए, ये भी इनको बताया गया था। विभिन्न माध्यमों से इनको जागृत करने का प्रयास मातृशक्ति का है और इससे बहुत लाभ उठा रही हैं। लगभग 60-65 महिलाएं प्रतिदिन बड़े मनोयोग से और समय से पूर्व आकर के इस शिविर का लाभ ले रही हैं। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड के गांव टहरी का पुरा में ज्ञानानंद महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान साध्वी राधिका शास्त्री द्वारा कृष्ण सुदामा मिलन की लीला सुनाई और लीला सुनाते समय सभी भक्तों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात कही। साथ ही अमीर गरीब में अंतर न करते हुए विपत्ति में भी एक दूसरे का साथ देकर इंसान को मानव धर्म का पालन करने को कहा। स्वामी ज्ञानानंद की इस तपोभूमि की धरोहर एवं विरासत है और भागीरथ बाबा हमारी पहचान है, जिन्होंने टहरी सहित पूरे क्षेत्र में भक्ति की रसधारा प्रवाहित की है। इस दौरान टहरी गांव का पुरा के पिपरौनिया परिवार के हीरा सिंह, बैजनाथ कुंवर सिंह, पप्पू सिंह बनवारी ने 181 फीट का साफा और सकवारिया परिवार के प्रकाश चंद, डीके कुशवाहा, महेंद्र, सुरेंद्र, राहुल ने भी पगड़ी पहनाई और अन्य लोगों ने व्यास राधिका शास्त्री का फूल माला एवं साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। 20 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण डीके कुशवाहा ने बताया कि टहरी का पुरा में इस समय भक्ति की रसधारा बह रही है और प्रसादी वितरण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आनंद महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिन कथा चली। भक्तों ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनी और सबसे निवेदन है कि
कल की शुभ आश्रम पर शुभ अवसर पर सभी प्रसादी पाने के लिए सभी आए बड़े प्रेम पूर्वक बड़े धूम से। अभी नौतपा शुरू नहीं हुआ है और नौतपा से पहले ही राजस्थान के पथरीले इलाके धौलपुर में सूर्यदेव के तेवर काफी गर्म दिख रहे हैं, जिससे धौलपुर बत्ती की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। मई के महीने में भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। 46.7 डिग्री सेल्सियस पर चल रहे तापमान के कारण लू जैसे हालात हो गए हैं, जिसके चलते बाजार भी सूने नजर आ रहे थे। आमतौर पर जिन बाजारों में भीड़ दिखाई देती थी, उन बाजारों में भी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। जिले में अब सुबह शाम भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह से ही खिली रही तेज धूप और शाम को भी धूप के तेवरों के चलते कूलर पंखे भी फेल नजर आ रहे हैं। रात के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाच का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए राहगीर पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे को शरीर और धूप की गर्मी से बचते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। घर से बाहर निकलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने जैसा है। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का कहना है कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकलते हैं तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है और शरीर जलने लगता है। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में आज रविवार को तापमान 46.7 डिग्री पहुंच चुका है। तो 25 मई से नौतपा शुरू होगा, तब तापमान और बढ़ जाएगा। 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा तो तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बाजार सूने पड़े हुए हैं और इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दुकानों पर ग्राहक नहीं आने के कारण दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को दोपहर में बंद कर सुबह और शाम खोल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कल दोपहर 12 बजे सीनियर सेकेंडरी के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस और वरिष्ठ उपाध्याय का भी परिणाम जारी किया जाएगा। होगा लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity, and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.